देखिए मेरे दोस्तों, हम आपके सामने एक कथा ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को आनंद आएगा। और देखिए, हम इस कथा के माध्यम से तुम्हारे जीवन के इस उपलक्ष्य को और जीवन के चरित्र को सुधारने के लिए हम ऐसी कथा सुना रहे हैं। सुनिए आगे क्या हुआ। गार में बंस की फुलका पंडित था मणभद्र, मुनि था गीत और शास्त्र का, अति अस्त्र शस्त्र में निपुण काम करता था वो तांत्रिक का। पढ़े आ बच्ची बच्चा, प्रेम था सब में सच्चा, मार्ग को पढ़ने जाता, आदि गुरु भक्ति में लीन, सदा गुरुवर का ध्यान लगाता। देखिए मेरे दोस्तों, आ जाइए हम इस कथा को कहां तक ले जाते हैं और कैसी कथा है इस समय। और उसके एक ऐसा मास्टर था, पंडित थे, वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों को पढ़ा करके इतना विद्वान बनाते थे कि जो बच्चा उसके यहां से स्कूल में पढ़ता था वो वास्तविक एक अध्यात्म और अच्छा ज्ञानी बन जाता। आ जाइए लोगों, लेकिन उन पंडित जी की एक पत्नी खत्म हो गई 40 वर्ष में। 40 वर्ष के बाद में जब 60 वर्ष की उम्र हुई, और 60 वर्ष की उम्र में उनने एक पंडित की लड़की के साथ में विवाह कर लेते हैं। और हुआ क्या लोगों, देखिए ये कहानी कहां जाती है। कि 60 वर्ष की उम्र में मणभद्र ने ब्याह रचाया था। 17 वर्ष की शैलेंद्री बेधुना के सखील मिलाया था। 60 वर्ष की उम्र में मणभद्र ने ब्याह रचाया था। 17 साल की शैलेंद्री विधुना के सखील मिलाया था। विधुना के सखील रचाया था। लोगों, 60 वर्ष की उम्र थी, इधर उस लड़की की 17 साल की उम्र थी। हुआ क्या लोगों, जवानी ढल गई मणभद्र की, छोरी पे चढ़ी जवानी थी। जवानी ढल गई किसकी? मणभद्र की। जवानी ढल गई मणभद्र
लोगों, कहां तो 17 वर्ष की लड़की थी और कहां एक 60 वर्ष का बुढ़ा था। उसके साथ में विवाह हो गया, लेकिन उसका कोई जोड़ नहीं मिला। क्यों? केर और बेर, जैसे बेर के बगल में केला का पेड़ लगा दो तो पत्ता वास्तव में उसके फटेंगे। इसी प्रकार आज शैलेंद्री का मन फट गया। किससे? मणभद्र से। इधर लोगों, राजा बिम्बसार के यहां एक सत्संग का आयोजन हुआ। उस सत्संग में आज गुरुदेव को बुलाया। बोले मणभद्र गुरु हमारे बहुत विद्वान हैं, जिज्ञासु हैं, अच्छी कथा सुनाएंगे, इसलिए आज मंत्री को भेज दिया। मंत्री आ गया और क्या बोले गुरुदेव, अरे गुरुदेवा चलो मेरे संग। गुरुजी, ए गुरुदेव चलो मेरे संग, अब राजा ने तुम्हें बुलाया। ए गुरुदेव चलो मेरे संग, अब राजा ने तुम्हें बुलाया। गुरुदेव, हमारे राजा ने तुम्हारा बुलाने को आयोजन किया है। और वहां पर कौन कौन आ रहे हैं? अरे जति सती सन्यासी, अरे जति सती सन्यासी, अरे सूर्य वीर और दासी, सत्संग रीरा जाने तुम्हें बुलाया। गुरुदेव चलो मेरे संग, राजा ने तुम्हें बुलाया। और देखिए कौन कौन आ रहे हैं। तुम हो स्वामी ज्ञानी ध्यानी, तुम हो ज्ञानी ध्यानी स्वामी, अब चलने की भर लो हामी। अब चलने की भर लो हामी। एक चल रही वहां पर गांजो भंगरीरा, जाने तुम्हें बुलाओ। तुम्हें बुलाया। भैया इस प्रकार से और बिम्बसार राजा ने बुलाया है। हमारे देखिए मेरे दोस्तों, हमारे स्टूडियो में विराजमान ये हमारे छोटे भाई मंगल सिंह कुशवाहा, शिवराम नेहराली वाले और हमारे चेला पूरन सिंह जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी स्टूडियो में। और पास में हमारे भांजे गायक सतीश कुमार बंसल वो भी बैठे हैं, देखिए। और हमारी ढोलक पर संग दे रहे हैं ये हमारे नेहरावली वाले मुनीश कुमार, और हमारे दूसरे ढोलक मास्टर पप्पू सिंह, और यहीं पर बैठे हुए चिमटा बजा रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं। आ जाइए लोगों। अब इधर में राजा के मंत्री के वचन सुन करके आज शैलेंद्री
अपने पतिदेव से क्या बोली है, प्रिया, हे प्रिया, मैं भी तुम्हारे संग में चलूंगी। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे संग में तो चलूंगी। क्या बोली है कि मैं भी चलो पिया तेरे संग में, अकेली ना रह पाऊं रे। स्वामी मैं तुम्हारे संग चलूंगी, तुम्हारी कसम। मैं भी चलो पिया तेरे संग में, अकेली ना रह पाऊं रे। स्वामी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। सत्संग सत्संग सदा व्रत सत्य धर्म का मैं भी अब सुने आऊं रे। स्वामी जैसे कहते हैं सत्संग सनातन धर्म संत का मैं भी सुने आऊंगी पिया। शैलेंद्री आप क्या कह रही है, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। बोले नहीं स्वामी मैं चलूंगी। क्या बोले एकदम गुस्सा होके, गुरुदेव शैलेंद्री हमारी कोई नहीं ले जावेंगे। अरे एक रात को सबर करो, मैं तो भोर होते जावेंगे। शैलेंद्री तुझे मैं नहीं ले जाऊंगा, मान जा मेरी कही, एक रात का सबर कर, सुबह मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं पिया मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। क्यों कि मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। क्या बोली है, अकेली मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। छोड़ो संग पिया जो हो गए आज्ञाकारी रे। शैलेंद्री तू कैसी बात कर रही है? अरे एक रात में तुझे क्या हो जाएगा? नहीं स्वामी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं मानूंगी नहीं। क्या या मेरे पास में अपने चेला किसी को छोड़ दो। चेला मेरा माड़वक है। सुन शैलेंद्री सुन रही है कि नहीं? आज्ञाकारी परोपकारी देवो साथ तुम्हारा रे। आज्ञाकारी परोपकारी देवो साथ तुम्हारा रे। भैया ए शैलेंद्री मेरा बेटा मालवक ऐसा है, आज्ञाकारी है, परोपकारी है। अरे सदा माँ का, बहन का और अपने पिता का स्वागत करता है। और मेरी तो तारीफ क्या है उसकी, मेरे लिए तो हमेशा वो जान हाजिर रखता है। बोले ठीक है मैं रुक जाऊंगी, आप चले जाओ। शैलेंद्री सोचन लगी बीते तो चले गए सत्संग करवे काजे, और शैलेंद्री तो मैं कहा लटसंग रूप रही। रात के 11 बजे हैं
आज क्या बोली है? बांधी और ही बांधी। बोले कहा बात है? बेटा मालवक को बुला के ला। मालवक सोच रहा था कि मेरी गुरयानी है ना हमेशा मुझसे सहन करती है, लेकिन गुरुदेव की मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे नरक को नहीं झेलेगा, इसलिए आज अपनी गुरुमाता की रखवाली के लिए आज वही लड़का उस मकान के बगल में सो जाता है। और इधर में शैलेंद्र ने कहा बांधी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मालवक को बुला के ला। अच्छा, आज बांधी गई। मालवक बोले कहिए मां किस लिए बुलाया? मैं बोले देख तेरी गुरयानी के पेट में दर्द हो रहा है कि हाँ? क्या बोली है? कि दर्द हो तो तेरी माता तेरे सोने बेटा। मालवक तो चलियो हमारे साथ जी। माँ के दर्द क्या? हाँ चल मेरे साथ में। इतनी सुन के चली दयोरी सुन मैया, और ये इतनी सुन के चली दयोरी मेरी मैया, वो तो गिरो चरण भैराई जी। माँ के जाकर के चरणों को गिरता है, तैसे ही मालवक को गोदी में उठा लिया। मेरे हमदम प्यारे नौजवान, मैं भी 18 साल की, तू भी 20 साल का है। अरे आज ही तो मौका मिला है। ए माँ क्या बोलती है माँ? मैं तेरा बेटा हूं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरे हमदम, मेरे प्यारी, मेरे जिगर में बसा हुआ है। आज ही तो मौका मिला है। माँ क्या बात करती है तू? हट जा मेरे सामने से। बोले अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। क्या बोला? छोड़े कलारी मेरी माँ तेरी रे सुने मैया, तेरे दो करा जोरी हाथ जी। छोड़ दे। क्या बोली? अरे कि मैं नहीं छोड़ूंगी, रस्ता कोई तेरे जोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, रस्ता कोई भी जोड़ूंगी। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। माँ माँ तू कैसी बात करती है? हट जा माँ पीछे को। क्या कहती है तू? हट जा। क्या बोली? अब तक तूने कहिए मैया, और अब तू मेरा बन जा सैया। ये मुख नहीं मोड़ूंगी, ये मुख नहीं मोड़ूंगी, राजा को ना छोड़ूंगी। मुख नहीं। भैया आज इस प्रकार से कहने लगे। और लीजिए मेरे दोस्तों का रिकॉर्डिंग जो कि हमारे कृष्णा स्टूडियो मुरैना और रिकॉर्डिंग करता गायक पूरन सिंह सैमिल जो हमारे शिष्य हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और लीजिए मेरे दोस्तों इधर
खैर जी तो लगे ही अपने ध्यान में लाला है मुनेश, लेकिन का कह रही मैयो बन के घरवाई बन रही, का कह रही कि मैं हूं दीवानी ओ अज्ञानी, मत न करे मोती खाना कानी। अरे मिल गई तो इतनी नजरिया, खोल के आजा केवरिया केवरिया, खोल के आजा केवरिया। मेरे हमदम आ जाओ ना आ जाओ, बाँह पकड़ लेती है माड़व का। हट जा माँ, हट जा माँ, तू मेरी धर्म की माँ है। और कहा बोली आजा अंदर मस्त कलंदर, से बोले चाहे चाख चुकंदर, से बोले चाहे चाख चुकंदर। चाहे तो सेब ले ले चाहे चुकंदर ले ले, आजा आ जाओ ना। छोड़ दो माँ, छोड़ दो माँ मुझे, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है माँ, छोड़ दो, तू मेरी धर्म की माँ है। क्या बोली अब मैयो ना है, अब तो मैं तेरी घरवाली हो गई ना। आजा अंदर मस्त कलंदर, सेवले चाहे चाख चुकंदर, सेवले चाहे चाख चुकंदर। ओ अज्ञानी मैं हूँ रात की रानी, मत ना करे मोती आना कानी। मिल गई तो इतनी नजरिया है, खोल के आजा केवरिया केवरिया, खोल के आजा केवरिया। पूरन सिंह देख ले मैयो बेटा को कैसा रिश्ता होता है। और ये तो मुनेश सुन रहे हैं, कहाँ तो माँ थी गुर्रानी और कहाँ कह रही है पाप, हाय पाप। अरे तू भी जवान है मैं कुर्बान हूँ, तेरे लिए नौ छावर प्राण है, तेरे लिए नौ छावर प्राण है। क्या बोली मैं हूँ दीवानी तू है अब अज्ञानी, मत ना करे मोती आना कानी। मिल गई तो इतनी नजरिया है, खोल के आजा केवरिया केवरिया, खोल के आजा केवरिया। केवरिया खोल के आजा केवरिया केवरिया, खोल के आजा केवरिया। इस प्रकार से जब माँ के वचन सुन करके आज एकदम कुंवर क्या बोला माँ, और इधर में मेरे दोस्तों वह गुरुदेव किस प्रकार से कथा सुना रहे थे और किस प्रकार से अपनी अमृत वाणी से सत्संग कह रहे थे। क्या कह रहे थे और तर्ज कौन सी है? कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना,
में बड़ा घटिया जमाना आया हुआ है। क्या बोले? अरे तो आपने सुन ली। इस दुनिया में आया घटिया जमाना, दोस्तों से दूर रह के इज्जत बचाना। इस दुनिया में आया घटिया जमाना, और देखिए क्या बोले गुरुदेव, झूठा कपट का हुआ बोलबाला, सत्य धर्म की मुख पर लगी गया ताला। सत्य धर्म की मुख पर लगी गया ताला। इज्जत वालों का कहीं ना ठिकाना। इस दुनिया में आया घटिया जमाना। और गुरुदेव कहने लगे, संसार में जीव के लिए एक क्षण मात्र के सुख के लिए इंसान जाने क्या से क्या कर देता है। गुरुदेव ने दूसरी शायरी में क्या बोले, सारे शब्द का यहाँ मोल नहीं है, सच्चे हीरो की जग में तोला नहीं है। सच्चे हीरो की जग में तोला नहीं है। धर्म पंथ में सारा जगत भुलाना। इस दुनिया में आया घटिया जमाना। और गुरुदेव कहने लगे, संसार में कोई किसी का नहीं है। क्यों? बाकी राम जागे में बाकी ही बाकी है। गुरु चरणों की जाके देख लेना झांकी